क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 38% इंटरनेट डाउनलोड्स पोर्नोग्राफी के होते हैं? यस। अगर आपके अंदर गिल्ट और शेम है मास्टरबेशन को लेकर और फिर भी आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एडिक्टेड हैं। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, तो आप एडिक्टेड हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप मास्टरबेशन से बाहर निकल सकें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप मास्टरबेशन की एडिक्शन से बाहर निकल सकें। ओके। और अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं खरीदी है, फ्रीक्वेंसी मैनेज 21 डेज टू रेज योर वाइब्रेशन, तो फटाफट से खरीद लीजिए। आपको ई बुक इमीडिएटली मिल जाएगी और बहुत जल्द हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ओके। सो मास्टरबेशन एक ऐसी एडिक्शन जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मानी जाती है कि ये एक ऐसी हैबिट है, ये एक ऐसी एडिक्शन है जो आइसोलेशन में ही की जाती है। जो पर जो बिहेवियर है वो आइसोलेशन में ही, अपने में ही परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इससे जो रिलेशन में जो इमोशंस आते हैं वो आते हैं शेम के और गिल्ट के। तो ये जो मास्टरबेशन है, इसकी एडिक्शन को कैसे हटाया जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि हमारी एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है, जो हमारी नई वर्कशॉप है, उसका नाम है ओवरकम एडिक्शंस। प्लीज़ आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जस्ट साइन अप फॉर दिस वर्कशॉप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जब मास्टरबेशन से हम एडिक्टेड होते हैं, राइट, तो जितना हम गिल्टी होंगे उतना ज़्यादा ये पैटर्न मास्टरबेशन का और ज़्यादा बनेगा। तो अपने अंदर से गिल्ट और शेम को निकालना शुरू कर दीजिए। वो आप कैसे करेंगे? वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने साथ ऐसा वक्त बिताएं जो क्वालिटी का टाइम हो। जितने भी लोगों को मास्टरबेशन होता है ना, वो लोनली भी होते हैं। यस। क्योंकि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता है। मैंने कई बार इसके बारे में बात करी है कि हमारी कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही है लाइफ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, वो है नीड ऑफ कनेक्शन, नीड ऑफ लव। जब वो नीड ऑफ कनेक्शन हमारे खुद के साथ या किसी के साथ नहीं होता है, तो अक्सर हम किसी ना किसी एडिक्शन में चले जाते हैं। और जो सबसे ईजी होता है हमारे लिए वो होता है मास्टरबेशन। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लगता नहीं है, देयर इज नथिंग दैट। फूड का अगर मुझे एडिक्शन है तो उसके लिए मुझे स्पेंड करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जिस जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है आपको ये करते हुए। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग मास्टरबेशन से एडिक्टेड होते हैं, ज़्यादातर वो इंटरनली बहुत लोनली होते हैं, बहुत अकेले होते हैं। नंबर वन, ठीक है ना। और उसकी वजह से उनके अंदर और शेम आता है, गिल्ट आता है, क्योंकि वो बताए भी तो कैसे बताए किसी को। कई बार मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हैं जिन्होंने अपनी इस हैबिट्स को चेंज किया है। एंड बिलीव यू मी, सिर्फ उनका ये बताना, बोलना ही एक हीलिंग जर्नी की तरफ उनको लेकर जाता है। कहते हैं कि जब आप अपनी बात, अपने मन की बात किसी को सिर्फ बताते हैं, आप हीलिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप कहीं ना कहीं लोनली हैं, इसीलिए आप एडिक्टेड हैं। तो इस लोनलीनेस को आपको शिफ्ट करना होगा, इसको चैनलाइज करना होगा, इस एनर्जी को। ओके। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे लोग एडिक्टेड भी होते हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। देखो, मास्टरबेशन के साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन का तो है ही कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं, राइट, क्योंकि वो एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करते हैं लाइफ में जिससे उनका डोपामिन बहुत हाई हो जाता है, उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। और जब उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या करें, तो यही लास्ट ऑप्शन रहता है। इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं अडिक्ट हो जाते हैं मास्टरबेशन से, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसे चैनलाइज नहीं करनी आ रही है, राइट। सो आपको ये देखना है कि आप अपने अंदर सेरोटोनिन को कैसे बढ़ाएं। यानी कि आपको करनी होंगी कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस या मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। आप 4 4 4 के काउंट में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। यानी कि 4 काउंट पर सांस अंदर लें और 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, और उसके बाद 4 सेकंड्स के लिए छोड़ दें सांस को। ये कम से कम 11 बार करें हर रोज़ रात को सोने से पहले। और आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी फील हो रही है और आपके अंदर सेरोटोनिन बढ़ रहा है, और आपका जो डोपामिन और सेरोटोनिन है वो बैलेंस हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ये केमिकल्स या हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बैलेंस करके रखें। तो दूसरा है कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके रखो। ओके।
तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोगों के अंदर मैस्टरबेशन की हैबिट्स होती हैं और एडिक्शन होती है और वो उसे ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, और अगर है भी तो उसकी तरफ उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। कई बार मेरे पास बड़े सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको या फिर तो उनके एग्जाम्स होते हैं या उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। और बहुत मैंने ऑब्जर्व करा है कि ज़्यादातर 24 से 38 की उम्र में लोग होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं। जितना लोग एटलीस्ट वर्बली बोल पाए हैं, या जितनी रिसर्च कहती है, कितने ऐसे लोग होंगे उस 38 की उम्र से भी ज़्यादा के जो कि बताते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने इसी इसी को ही अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको एडिक्शन है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं रोज़। एटलीस्ट अगर आप रोज़ सिर्फ वॉक के लिए भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंडोफिन बढ़ेगा। जब एंडोफिन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी टाइम दैट यू वुड मे वांट टू आल्सो increase serotonin with it, which means that your body will automatically ask for a little bit of rest, and then your mind, जो आपका माइंड है वो अपने आप सही choices देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आपको कुछ बड़ा अगर अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है या इंडिया का या अपने मोहल्ले का भी, बट द पॉइंट इज़ कि आपको कुछ ऐसा सोचना है जो आपको आगे लेकर जा सके, ना कि ऐसा जो कि आपको ऐसा लगे कि आगे लेकर जा रहा है लेकिन वो आपको और पीछे खींच रहा है अपनी तरफ, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर अगर अभी तक आपने इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए। और एडिक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा एंड ऑटोमेटिकली एडिक्शंस गायब हो सकती हैं। आपको किसी रिहैब में या कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, अवेलेबल हैं, आपको बस सही रास्ता चाहिए एंड ऑटोमेटिकली एडिक्शंस कंप्लीटली ख़त्म हो सकती है। सोचिए एक बार, आप जो भी है, जो भी आपकी उम्र है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, आप अपना कितना अच्छा करियर, कितनी अच्छी लाइफ बना सकते हैं, कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं अगर अपनी इस हैबिट को आपने चेंज कर लिया तो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।